दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि आजादी हमें अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिली, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के महान सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसों की कुर्बानी से हमारे देश को आजादी मिली थी। इसी कड़ी में हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी का बलिदान, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के दम पर और अपने अटल विश्वास के दम पर ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज ही के दिन 23 जनवरी 1857 में राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। यह उन्होंने बेखूबी जान लिया था कि हमें अहिंसा के पथ पर चलकर आजादी नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, और सभी देशवासियों ने उनका भरपूर साथ दिया। दोस्तों, जिस परिवार से किसी व्यक्ति का यदि बलिदान होता था तो अगले दिन उसी परिवार से दूसरे लोग उसकी फौज में अपने को भर्ती करते थे और पूरे जी जान से सुभाष चंद्र बोस जी का सपोर्ट करते थे कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और देश को आज़ाद कराते रहिए जब तक कि हम आज़ाद न हो जाए। दोस्तों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि 18 अगस्त 1945 को देश के महान सपूत एक प्लेन दुर्घटना में ताइवान के पास उनकी मौत हो गई और वो हमें छोड़कर रोते बिलखते हमें देशवासियों को छोड़कर चले गए। हम सभी देशवासी आज 125वीं जन्म जयंती पर उनको अपने हृदय की गहराई से नमन करते हैं और देशवासियों को ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी देशवासियों को ऐसी प्रेरणा मिले, ऐसी भावनाएं उत्पन्न उनके मन में हो कि हम उनके पथ पर चलकर अपने देश की सेवा करते रहें। ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी का एक प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई थी और वो हमें रोते बिलखते छोड़कर चले गए। आज 23 जनवरी 2021 को उनकी 125वीं जन्म जयंती पर मैं डॉक्टर वीरपाल सिंह उनको अपनी हृदय की गहराई से नमन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी देशवासी उनके आदर्शों पर चलकर उनके गुणों को अनुसरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।